अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। अपने डिस्कॉर्ड की, अपने टेलीग्राम की, अपने यूट्यूब की तमाम फैमिली को मैं आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं, और उन लोगों को भी जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि मैं आपको रोज़ाना मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस अपने इस चैनल पर देता हूँ, और अगर कभी यूट्यूब पर वीडियो ना बना पाऊँ टाइमली तो टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का चैनल मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बनाया हुआ है, जहाँ पर मार्केट की मैं आप लोगों को अपडेट्स देता हूँ। इसके अलावा स्विंग और स्कैल्पिंग ट्रेड सिग्नल्स होते हैं जो मैं आपको अक्सर वहाँ पर देता हूँ। काफ़ी लोग उससे प्रॉफिट भी कमाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है काफ़ी बड़ी कम्युनिटी हमारी हो चुकी है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे, और मैं भी आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और जिन दोस्तों ने टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड का चैनल ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। सिर्फ उन लिंक्स को आपने यूज़ करना है। बहुत से स्कैमर मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं, किसी स्कैमर के झांसे में आपने नहीं आना, कभी किसी को पैसा आपने नहीं सेंड करना दोस्तों। और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं वही मेरे लिंक्स हैं। इसके अलावा मैं किसी भी और प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी और मौजूद नहीं हूँ। तो बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों इस टाइम तकरीबन 30,000 की रेंज में, और कल जो है हमें 200 EMA से एक एक्सपेक्टेड करेक्शन हमें मिली है। और आपके सामने है कि मैंने आपको बताया था वैसे कल की वीडियो में कि 200 EMA जो है हमारी बहुत एक स्ट्रॉन्ग हमारी रेजिस्टेंस होती है, जहाँ से हम रिजेक्शन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। और आपके सामने है कि बिटकॉइन ने रिजेक्ट हुई वहाँ से, और इस टाइम जो है अपनी तमाम EMA की सपोर्ट्स को तोड़ा है यहाँ पे बिटकॉइन ने, और किसी भी सपोर्ट को खातिर में बिटकॉइन नहीं लाया। काफ़ी क्विक डम था, और मुझे उम्मीद थी कि शॉर्ट टर्म के बाउंस जो है शायद इन EMA सपोर्ट से हमें मिल जाएं, बट वो नहीं मिले। और बिटकॉइन डायरेक्ट जो है अपनी 29,200 की सपोर्ट को एक छोटा सा रिस्पेक्ट देके दोबारा इस टाइम 30,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल दोस्तों जो हमारा एक बाउंस था जो हमें एलन मस्क की ट्वीट के बाद मिला था, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए एक डिविएशन साबित हुआ। और जो भी इस रेंज में ट्रेड कर रहे थे सारे ट्रेडर्स वगैरह, उन लोगों को जो उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं और तमाम जो उनके लिक्विडेशन एरियाज़ हैं, वो हंड करने के बाद दोबारा बिटकॉइन अपनी इसी रेंज में आ चुका है। जो ये एरिया दोस्तों आपको नज़र आ रहा है ऊपर, जाहिर सी बात है कोई शॉर्ट कर रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ उसने स्टॉप लॉस वगैरह लगाया हुआ होगा। यहाँ उसके लिक्विडेशंस वगैरह होंगी, पॉइंट होंगे लिक्विडेशंस के, जिन्होंने हाई लेवरेज लेके मार्केट को शॉर्ट किया होगा, तो वो यहाँ पर सारे लिक्विडेट हुए हैं। और मैंने आप लोगों को इस पर अपडेट भी दी थी टेलीग्राम के चैनल पर कि बहुत बड़ी तादाद है जो ट्रेडर्स की, रिटेल ट्रेडर्स की, जो यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। तो एक्सचेंजेस ने और जो मार्केट मेकर्स हैं भरपूर पैसा कमाया उन्होंने, और यहाँ पे खसारे में कौन रहा? वो ट्रेडर कि जो यहाँ पे अपने रिस्क वगैरह मैनेज नहीं कर रहा था। मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि रिस्क वगैरह मैनेज करो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ट्रेड्स वगैरह कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस होता ही इसीलिए कि अगर वो हिट हो जाए तो आप लोग दुख के बजाय खुशी करो कि आप लोग ज़्यादा नुकसान से बच गए हो। सोचो अगर आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करोगे और मार्केट अगर आपके बिल्कुल मुखालिफ चली जाती है, तो आप मार्केट में लंबे पीरियड के लिए फंस जाओगे, और फ्यूचर्स में होगे तो लिक्विडेट हो जाओगे। तो इसलिए बेहतर होता है कि स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बना लो। खास तौर पे बेयर मार्केट में स्टॉप लॉस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अभी के लिए दोस्तों अगर देखें तो बिटकॉइन डंप करने के बाद 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, और यहाँ पर बिटकॉइन डंप होने के बाद जो है अपनी EMA रेजिस्टेंस को दोबारा रिटेस्ट कर रहा है, और यहाँ से एक छोटी सी रिजेक्शन भी ले रहा है। ओवरऑल मार्केट में हमें कोई खास वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, और दोबारा मार्केट जो है वो रेंज में जाती हुई नज़र आ रही है। और चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन यहाँ से अपनी सपोर्ट की तरफ जाएगा, लोअर एरिया की तरफ जाएगा, जो कि हमारा 28,700 का एरिया, जहाँ पर बिटकॉइन बहुत अरसे से इसको रिस्पेक्ट दे रहा है और इसी रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये मेरे एनालिसिस हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि आज जो है वो स्मॉल टाइम फ्रेम पर रहूँ, ताकि आपको आने वाले 2-3 दिन के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए एक पिक्चर नज़र आए मार्केट की। और लॉन्गर पीरियड के लिए इंशाल्लाह रात में आज मेरी वीडियो होगी, अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह रात में मैं प्रॉपर आपको वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट की पिक्चर दिखाऊंगा, ताकि पूरा महीना और 2 महीना मार्केट में क्या हो सकता है वो आपको अंदाज़ा हो जाए। हम काफ़ी हिस्ट्रिकल डेटा भी उस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। अभी के लिए हम कंसंट्रेट करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी दोस्तों अगर आप लोग मार्केट में कोई स्कैल्पिंग वगैरह करना चाह रहे हो या फिर ट्रेड्स वगैरह लेना चाह रहे हो, तो जो मैं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हो। मैं दोस्तों किसी भी किस्म की ट्रेड इस टाइम नहीं ले रहा हूँ, और मेरे हिसाब से बिटकॉइन एक हवा में झूल रहा है, और किसी भी टाइम जो है एक नीचे आएगा और अपनी लोअर सपोर्ट की तरफ आएगा, और जब आएगा तो वहाँ मैं बाइंग करूँगा। और मेरी बाइंग ऑब्वियसली सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए होगी। SIP एंट्रीज जो लॉन्ग टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए मैं ले चुका हूँ, वो ऑलरेडी ले चुका हूँ। एक मैंने 30,000 के एरिया में ली थी जब बिटकॉइन क्विक डंप करके आया था, तब तमाम ऑल्ट कॉइन्स बहुत चीप मुझे नहीं मिले, और जो मौजूदा प्राइस चल रही है उससे भी 20% नीचे मुझे प्राइस ऑलरेडी मिल चुकी हुई है। तो 2 SIP एंट्रीज, एक हमारी 30 की रेंज में और एक 27,000 की रेंज में बिटकॉइन जब गया था तो वहाँ मैंने ली थी। और मेरी थर्ड एंट्री दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि उस वक्त होगी जब मार्केट अगर डंप करके जाती है 24,000 से लेके 26,000 के एरिया में, तो वहाँ मेरी थर्ड एंट्री रहने वाली है। अभी के लिए दोस्तों
मार्केट में वॉल्यूम की भी कमी है, मार्केट में वेल्स वगैरह भी इतनी एक्टिव मुझे इस पॉइंट पर नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में और कुछ दिनों में बिटकॉइन दोबारा रेंज ट्रेड की तरफ जा सकता है। और उस सूरत में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो हमारे सपोर्ट एरियाज़ हैं उन्हें हमें कंसीडर करना है, और जहाँ बिटकॉइन अगर वहाँ जाता है तो उस एरिया में हम लोगों ने अगर ट्रेड्स अगर लेनी है तो स्टॉप लॉस के साथ लेनी है। ये जहन में रखिएगा दोस्तों कि सपोर्ट जब बार बार रिटेस्ट होती रहती है ना, जैसे आप देखो तो इस रेंज में मुसलसल जो है वो सपोर्ट रिटेस्ट हो रही है, तो उस सूरत में जाहिर सी बात है कि ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये सपोर्ट भी टूट सकती है। तो आपने किसी भी खाम ख्याली में नहीं रहना कि बिटकॉइन अगर अभी तक इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया तो इस बार भी नहीं तोड़ पाएगा। बिटकॉइन किसी भी वक्त आपको हैरान कर सकता है, जैसे कि अभी आपको भी हैरान किया होगा उसने। खैर हमें तो हैरान नहीं किया, मैं तो काफ़ी अच्छे से बेरिश हूँ मार्केट में। इसी वजह से मेरे अक्सर सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स भी कभी कभी बोलते हैं कि आसिफ भाई मार्केट ऊपर जा रही है तो भी आप बेरिश हो, मार्केट नीचे जा रही है तो भी आप बेरिश हो। तो मेरे भाई हम लोग इस टाइम बेयर मार्केट के अंदर हैं। अगर मार्केट नीचे ही जाती रहेगी तो सारे के सारे शॉर्ट करेंगे। जब सारे के सारे शॉर्ट करेंगे, सबको पता है कि मार्केट नीचे जानी है, तो जाहिर बात सारे के सारे पैसे कमाएंगे। तो मेरे भाइयों क्रिप्टो मार्केट में जो मेन खिलाड़ी हैं वो हैं वेल्स और एक्सचेंजेस। कभी भी आपको इतनी आराम से पैसा कमाने वो देंगी नहीं, मार्केट को डंप करेंगी, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेंगी, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगी। आप लोग सोचोगे यार मार्केट ऊपर जानी है, आप लोग दोबारा मार्केट में घुसोगे और मार्केट दोबारा डंप करेगी। इसी को दोस्तों कहते हैं हम बेयर मार्केट का प्राइस एक्शन, और इसी को मैं कहता हूं कि मार्केट जो है आपकी लोअर हाई लोअर लो बनाती हुई हायर टाइम फ्रेम के अंदर नीचे जा रही है। तो एक तरह से दोस्तों मार्केट इस टाइम कंप्लीट बेयर रन में है, तो आप लोगों ने फॉर्मो में नहीं आना है। मैं इसीलिए आपको बार बार जो है खबरदार करता रहता हूँ। एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को मजीद खबरदार कर दूं कि मार्केट के जोकर्स से आपने बच के रहना। जोकर्स मैं किनको कह रहा हूँ? जो एक ग्रीन कैंडल आएगी तो वो बुलिश हो जाएंगे, एक रेड कैंडल आएगी वो बेरिश हो जाएंगे। मार्केट का ट्रेंड दोस्तों एक ऐसा ट्रेंड है जिसने उसको समझ लिया, जिसने उसको रीड करना सीख लिया, उसको किसी भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये EMA हो गया, ये MA हो गया, या आपका जो RSI हो गया, या MACD वगैरह हो गए, सारे के सारे दोस्तों आप लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आपने मार्केट के प्राइस एक्शन को समझ लिया। फिर ना तो आप ग्रीन कैंडल पे बुलिश होगे, ना आप लोग रेड कैंडल पे बेरिश होगे, फिर आप लोग प्राइस एक्शन देखोगे कि मार्केट ओवरऑल आपसे क्या बोल रही है। तो यही दोस्तों मेरी एक उम्मीद है, और यही मैं चाह रहा हूँ कि मेरी तमाम कम्युनिटी जो है मुझसे लर्न करे मेरी वीडियो से। और आने वाले दिनों में मैं एक प्रॉपर तरीके से एक प्रो लेवल का भी कोर्स स्टार्ट करूँगा ट्रेडिंग पर, जो आप लोग सीखो, आप लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं सीखो, और इंशाल्लाह फिर आपको ना किसी गुरु की ज़रूरत रहेगी, ना आसिफ भाई की ज़रूरत रहेगी। तो अभी के लिए दोस्तों मार्केट मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन में है। और अगर आप देखो तो बिटकॉइन जो है इस टाइम अपने रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है, और जो हमारा 30,200 या 300 तक का एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर बिटकॉइन थोड़ा बहुत $100-200 $300 ऊपर भी जाता है तो आपने फॉर्मो में नहीं आना है। और ओवरऑल जो है मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिजेक्ट होकर बिटकॉइन नीचे जाएगा, और 28,700 से हमारा एक ऐसा एरिया है जो हमारा नेक्स्ट लो हमें मिलेगा। और इसी वजह से मैंने आपको कोई स्कैल्प वगैरह आज नहीं दी है, ना खुद मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा जो इंतज़ार है वो वही एरिया जो मैंने आपको बताया है, और जब तक बिटकॉइन अपने लोज को स्वीप नहीं करता मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। तो अभी के लिए दोस्तों मार्केट में आज इतना ही था। जैसी मजीद कुछ चेंजिंग आएगी मार्केट में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, और या तो वीडियो बनाऊंगा या टेलीग्राम के चैनल पर अपडेट दूंगा। तो आप लोगों ने फॉलो करते रहना है मेरे को। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।